सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय है हिंदी और आज का हमारा जो विषय यानी कि जो हमारा टॉपिक है वे है प्रत्यय। तो छात्र आप लोगों को दो शब्द के बारे में पता होगा, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहले इस प्रत्यय के अभ्यास के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे यानी कि शब्द के बाद में जो लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो सबसे पहले अब हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश होता है वे शब्दों के अर्थ के साथ जुड़कर शब्दांश में परिवर्तन लाता है। कुछ एक ऐसा शब्द होता है उसके बाद उसके पीछे कोई प्रत्यय लगा देते हैं, कोई वर्ण लगा देते हैं, जिसके कारण इस परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहा जाता है। अब इसके आगे यहाँ पे कोई दूसरी परिभाषा में लिखा है प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे ये प्रत्यय शब्द है, इसका हम संधि विग्रह करते हैं तो क्या होता है? प्रति प्लस अय, दो शब्द को मिलाकर क्या बन जाता है? प्रत्यय बन जाता है। तो यह भी लिखा है ना कि प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक प्रति है और दूसरा है अय। अब आगे देखते हैं कि प्रति का अर्थ होता है जो प्रति एवं अय ये दोनों शब्द है, दोनों अलग है। अब ये दोनों का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे है कि प्रति का अर्थ होता है साथ में। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो छात्र यहाँ पे देखना है कि प्रति शब्द है जो दो शब्दों प्रत्यय शब्द है दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें प्रति प्लस अय, तो प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला। मतलब कि जो साथ में चलने वाला है वे क्या है? प्रत्यय है। अब इसके अतिरिक्त यह अर्थ प्रकट होता है क्या है कि अतः प्रत्यय का अर्थ साथ में और बाद में चलने वाला। तो अब आपको इसकी परिभाषा के आधार पर इसका अर्थ पता चल गया होगा कि साथ में एवं बाद में चलने वाला जो है उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। दूसरे अर्थ में प्रत्यय की परिभाषा के आगे कहा है कि प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जो प्रत्यय शब्द के पीछे हम लगाते हैं लेकिन वे प्रत्यय का कोई अर्थ होता नहीं है एवं इनकी कोई स्वतंत्रता अस्तित्व होता है इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसका कोई अस्तित्व है लेकिन इसका कोई अर्थ होता नहीं है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। इसके आधार पर हमें क्या पता चलता है कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। स्वतंत्रता किस बात की? जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ होता नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत उदाहरण के तौर पे लिखे गए हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है समाज। तो समाज को आपको पता है बहुत बड़ा है, समाज के बारे में आप लोग जानते हैं समाज। लेकिन इसके पीछे मैंने लिखा है इक, तो क्या बन जाता है? सामाजिक। तो ये क्या हो गया? इक है, वे क्या है? ये प्रत्यय है। तो इक का कोई अपना अर्थ होता है? नहीं होता है। समाज का अर्थ होता है लेकिन इक यानी कि उसका कोई अर्थ होता नहीं है और शब्दों के पीछे लगाते हैं जिसके कारण वे क्या बन जाता है? सामाजिक। इसके आगे है सुगंध, तो वहां पे इत प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया? सुगंधित। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय आया? इत प्रत्यय। उसके बाद है भूलना प्लस अक्कड़, तो इन दोनों शब्दों को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? भुलक्कड़। जो बार बार चीजों को भूल जाता है उसे क्या बोलते हैं? भुलक्कड़। और इसके बाद है मीठा प्लस आस, तो ये दोनों
तो वे क्या बन जाता है मिठास, और भला प्लस आई तो ये बन जाता है भलाई। तो यहाँ पे ईट, ईट, अक्कड़, आस, आई, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं ये सारे क्या है प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि ये सारे जो शब्द है ईट, ईट, अक्कड़, आस, आई, इनका कोई भी अर्थ होता नहीं है और इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किस प्रकार की प्रत्यय अविकारी शब्दांश होता है जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ईट है, वे भी शब्दों के बाद में जोड़ा ईट, अक्कड़, आस, आई, इस प्रकार से शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं, उसे क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। तो छात्र प्रत्यय के बारे में आगे अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो उदाहरण लिए हैं कि संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय एवं विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। अब आपको ऐसा प्रश्न होता है कि मैम कृत प्रत्यय का अर्थ क्या है, तो इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने न प्रत्यय। तो न प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन जाता है। एक धातु है, इसके साथ क्या जोड़ना है न प्रत्यय जोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बेल प्लस न, तो वे क्या बन जाता है बेलन बन जाता है, और उसी के आधार पर चंद प्लस न, तो वे क्या बन जाता है चंदन बन जाता है। तो ये जो संज्ञा आपको पता है, संज्ञा यानी कि किसी भी विशेष नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं। और इसके आगे विशेषण किसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई गई हो। तो यहाँ पे है विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय विशेषण। तो यहाँ पे है दया प्लस आलू, तो दयालु। तो दयालु हम किसे कहते हैं, हम बोलते हैं ना ये संत है बहुत ही दयालु है। तो संत के शब्द के आगे विशेषता सूचक शब्द कौन सा जुड़ा है दयालु। तो इस प्रकार इसकी विशेषता संत का स्वभाव है दयालु, तो दयालु है वे विशेषण हो जाता है। इसके बाद श्रद्धा प्लस आलू, तो वे भी क्या बन जाता है श्रद्धालु, और डाकू प्लस उ, तो वे बन जाता है डाकू। तो छात्र इस प्रकार संज्ञा एवं विशेषण में भी कृत प्रत्यय जोड़ने से उसका प्रत्यय बन जाता है। तो छात्र यहाँ पे हिंदी प्रत्यय के बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हिंदी प्रत्यय के दो भेद है, पहला है कृत प्रत्यय एवं दूसरा है तद्वित प्रत्यय। तो इससे पहले हम सबसे पहले कृत प्रत्यय के बारे में अभ्यास करेंगे, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है तद्वित प्रत्यय के बारे में अभ्यास करना है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है, आप लोग विभक्ति के आधार पर आपको कुछ ऐसा लगेगा कर्ता ने, कर्म से, करण को। तो इस प्रकार गुजराती में आप लोग पढ़ चुके हैं विभक्ति। तो ऐसा भी यहाँ पे आता है कर्ता, कर्म, करण, इसके आधार पर कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला है कृत प्रत्यय के बारे में अभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं कि वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय की परिभाषा में वही लिखा है, क्या कहते हैं कि कोई शब्द एवं धातु के बाद में लगता है और इसे हम क्या कहते हैं कृत प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं लिख प्लस अप। तो यहाँ पे जो अप शब्द है इसमें धातु यानी कि जो शब्द है लेखक है, तो इसका जो मूल है वे क्या है लिख धातु है। लिख के पीछे अप हमने लगा दिया तो वे क्या बन जाता है लेखक बन जाता है। उसी प्रकार कह में जो मूल धातु है वे क्या है कह है, इसके पीछे हम ना लगा देते हैं तो वे बन जाता है कहना। और इसके बाद है चल धातु है, इसके पीछे हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाता है चलना। तो छात्र अप, ना एवं ना, तो ये जो तीनों जो हमने लगाया है जो तीनों के तीनों प्रत्यय है, इसकी मूल धातु है लिख, कह एवं चल।
तो इसके आधार पर आपको पता चल जाता है कि वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगाकर एक नए शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, लिख, इसके पीछे हमने लगाया अप, तो नया शब्द कौन सा बन गया, लेखक बन गया। यहाँ पे कह प्लस ना, तो दोनों को मिलाकर बन गया कहना। और इसके पीछे लिखा है चल प्लस ना, तो ना प्रत्यय को जोड़ने से क्या बन जाता है, चलना बन जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कृत प्रत्यय जो है, इसकी परिभाषा को देखने के बाद कृत प्रत्यय के थोड़े बहुत भेद है। तो ये 5 भेद हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला भेद है कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, भेद यानी कि प्रकार। तो कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, इसका जो पहला प्रकार है यानी कि पहला भेद है कृत प्रत्यय का, वे क्या है, कर्तुवाचक। तो यहाँ पे कृत प्रत्यय तो हमें सबके पीछे लगाना है, इसीलिए पहला भेद है कर्तुवाचक। तो कर्तुवाचक भेद किसे कहते हैं, जो कर्ता का बोध कराते हैं, वे इसकी परिभाषा है। लेकिन इसके आगे देखते हैं तो जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाला का पता चले, जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाला का पता चले, कि हमें ऐसा पता चले कि ये जो कार्य था वे उसने किया है, तो इसे हम कहते हैं कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। यहाँ पे देखते हैं अक प्रत्यय है, तो वे क्या है, लेखक। लेखक हम किसे कहते हैं, जो कुछ लिखता है उसे कहते हैं लेखक। नायक, जो गाना गाता है उसे गायक। पाठ, तो पाठक। तो उसी प्रकार जो कार्य के करने वाला के बारे में हमें पता चलता है, तो वे बन जाता है कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। इसके बाद है आप, तो तैराक, लड़ाक, तो इसके पीछे भी आप प्रत्यय लगा। और आलू, तो झगड़ालू। तो इस प्रकार कर्तुवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कि जिसके पीछे कोई कार्य करने वाले का हमें पता चलता है, तो उसे हम बोलते हैं कर्तुवाचक कृत प्रत्यय। इसके बाद हम आगे का जो भेद है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो दूसरा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो किसे कहते हैं कर्मवाचक, तो कर्म का बोध कराने वाले, जो कुछ ऐसा शब्द है जिसके आधार पर हमें पता चल जाता है कि ये कर्म का बोध कराते हैं। कर्म यानी कि किसी भी तरह का कार्य, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पे औना, तो औना जो प्रत्यय लगाते हैं, तो कहाँ कौन सा शब्द बनता है, बिछौना, खिलौना। उसके बाद है ना प्रत्यय लगाने से सूंघना, पढ़ना, खाना, ये सब हमारा कार्य है। हम सूंघते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार। और नी, तो सूंघनी, छलनी। तो इस प्रकार औना, ना, नी शब्द जोड़ने से जो शब्द बनता है वे क्या हो जाता है, कर्मवाचक प्रत्यय। उसके बाद है तीसरा भेद है करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक किसे कहते हैं, यानी कि साधन का बोध कराने वाले जो प्रत्यय होते हैं, जो शब्द साधन का बोध कराते हैं, किसी भी प्रकार की वस्तु एवं साधन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे है आ, तो आ प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाता है, भटका, भूला, झूला। इसके बाद झाड़ू, तो ऊ प्रत्यय लगाते हैं, ई, रेती, फांसी, भारी, धुलाई। तो सबके पीछे क्या प्रत्यय लगता है, ई प्रत्यय लगता है। और इसके बाद न, तो बेलन, बंधन। तो छात्र यहाँ पे किसी साधन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हमें पता चलता है, तो वे हमारा करणवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कर्मवाचक कृत प्रत्यय एवं करणवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के आगे हम देखते हैं चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक किसे कहते हैं, कि क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय। क्रिया के व्यापार एवं भाव का बोध जिसमें होता है उसे कहते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय। तो हम देखते हैं अन, तो अन प्रत्यय लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, लेखन, पठन, गमन, मनन। तो इसमें हमारे भाव के बारे में बोध होता है। उसके बाद है ती, गति, मति। और आवा, बुलावा, दिखावा। तो इस जो प्रत्यय है अन, ती, आवा, तो ये सारे प्रत्यय यहाँ पे जोड़ने से क्या
क्या बन जाता है, भाववाचक कृत प्रत्यय, जिसमें क्रिया के व्यापार या भाव के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। तो वे कैसा है कि जिन प्रत्ययों के योग से क्रियामूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है। जिन प्रत्यय के योग से यानी कि प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है, क्रियामूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है। जिसमें विशेषण होता है वैसी क्रिया का निर्माण होता है। यहाँ पे लिखा है ता प्रत्यय, तो जो डूबता, तो ये उसकी डूबना, उसकी क्रिया डूबता हुआ तो क्रियामूलक विशेषण हुआ। बहता, चलता, उसी प्रकार या, खोया, बोया, आ, भूला, बैठा। तो छात्र इस प्रकार यहाँ पे प्रत्यय के आधार पर ये जो कृत प्रत्यय थे इसके 5 भेद हमने देखे। इसके बारे में किस प्रकार प्रत्यय जोड़ने से वे कृत प्रत्यय बनता है। तो इसके आगे अब हमें देखना है तद्वित प्रत्यय। तो इसके परिभाषा क्या है, किस प्रकार तद्वित और कृत प्रत्यय में अंतर है, इसके बारे में हमें आगे देखना है। अब हिंदी प्रत्यय का दूसरा भेद यानी कि तद्वित प्रत्यय के बारे में हमें पढ़ना है। कृत प्रत्यय के बारे में हमने अभ्यास किया, उसके 5 भेद है, किस प्रकार उसको प्रत्यय लगाते हैं, कर्तृवाचक के आधार पर कर्म का बोध कराते हैं, भाव एवं व्यापार के बारे में बताया मैंने। और इसके बाद अब हमें देखना है तद्वित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इसके कितने भेद है इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ यही देखना है उसका अर्थ किस प्रकार बनता है और कृत प्रत्यय एवं तद्वित प्रत्यय में किस प्रकार का अंतर बताया गया है, इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तद्वित प्रत्यय हम किससे करते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत पे लगने वाले प्रत्यय को। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो लगता है उसे कहते हैं तद्वित प्रत्यय। तो यहाँ पे उदाहरण लिए है, मानव प्लस उसको कौन सा प्रत्यय लगाया, ता, तो वे क्या बन गया, मानवता। उसी प्रकार अच्छा, उसमें आया प्रत्यय आई तो बन गया अच्छाई। अपना, इसमें लगा पन तो वे बन गया अपनापन। एक प्लस ता यानी कि एक के पीछे हमने क्या लगाया, ता, तो वे बन गया एकता। मम प्लस ता, मम के पीछे हमने लगाया था तो वे बन गया ममता। तो छात्र इस प्रकार संज्ञा के बारे में आपको पता है, किसी भी नाम को हम बोलते हैं संज्ञा। सर्वनाम को जो संज्ञा की जगह उसका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम बोलते हैं। और इसके आगे विशेषण जो विशेषता बताता है, नाम के अर्थ में जो कुछ बढ़ावा होता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो आपको ये तीनों शब्द याद रखने हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है उसे कहते हैं तद्वित प्रत्यय। अब इसके बारे में आपने पढ़ लिया, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कृत प्रत्यय एवं तद्वित प्रत्यय में अंतर क्या है। ये बात आपको बहुत गौर से देखनी है कि कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण दोनों में अंतर बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए तत्कृत प्रत्यय, तो सबसे पहले मैं एक शब्द ले लेती हूँ उठ। उठना एक शब्द है, यहाँ पे मैंने लिखा उठना। तो अगर आपको इस सारी वीडियो को देखकर आपको पता चल गया कि इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वे प्रत्यय कौन सा है, नाम प्रत्यय है। तो ये शब्द कौन सा बचा है, उठ। तो ये छात्र ये उठ है वे क्या है, वे धातु है। धातु को क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। क्या प्रत्यय लगा है, नाम प्रत्यय लगा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब धातु के पीछे जो प्रत्यय लगाते हैं तो उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। किसी भी धातु के पीछे अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो वे सब किस में आता है, कृत प्रत्यय में आता है। और इसके अतिरिक्त तद्वित प्रत्यय किसे कहते हो, तो हमने अभी देखा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ संज्ञा, सर्वनाम
एवं विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय। तो अब आप दोनों के बीच में अंतर के बारे में पता चल गया कि संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में लगने वाला। तो छात्र अब आपको यही बात याद रखनी है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो धातु के पीछे जो प्रत्यय लगाते हैं वे सारे क्या है, कृत प्रत्यय है। और इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण को जो प्रत्यय लगाते हैं तो वे है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो ये बहुत ही आसान बात है जिसके कारण आप लोग है वे कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय के बारे में जो भेद बताया है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो छात्र इस वीडियो में आपने प्रत्यय के दो भेद देखे, एक कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, कृत प्रत्यय के 5 भेद है, कर्तुवाचक से लेकर क्रियाद्योतक प्रत्यय तक आपको उसकी परिभाषा एवं उसके जो उदाहरण दिए थे वो आपको लिखना है। और तत्पश्चात ये तद्धित प्रत्यय के सिर्फ परिभाषा एवं उदाहरण के बारे में आपको एक बार होमवर्क करना है।